आज कनेक्ट किचन में मैं लेके आई हूँ बिहार की मशहूर डिश लिट्टी चोखा। और इसको हम खास बनाएंगे काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिसकी वजह से आपका लिट्टी चोखा भी बनेगा बिल्कुल मार्केट स्टाइल, एकदम ही ऑथेंटिक स्वाद के साथ। तो वीडियो एंड तक एंजॉय कीजिएगा। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये मीडियम साइज़ का बैंगन। इसमें हम क्या करेंगे ना, कहीं कहीं पे इस तरह से स्लिट्स दे देंगे। इसको करने के दो फ़ायदे, पहला तो बैंगन की चेकिंग हो जाएगी कि अंदर से ख़राब तो नहीं है, दूसरा ये जल्दी से पकेगा। सब तरफ मैंने इस तरह से स्लिट्स लगा दिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ हरी मिर्ची और कुछ लहसुन। तो कहीं कहीं पे लहसुन और कहीं कहीं पे हरी मिर्ची इस तरह से स्टफ़ करते जाइए। तो सारे स्लिट्स में इस तरह से भरते जाइए। तो इसमें क्या होगा, बैंगन के साथ ही रोस्ट हो जाएंगे और बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने स्टफ़ कर लिया सब तरफ। अब इसको क्या करेंगे, सब तरफ से इसे ग्रीस कर लेंगे तेल से। इससे क्या होगा, बैंगन जल्दी से पक जाएगा और उसकी जो स्किन है वो जल्दी से निकल जाएगी, छिलका जल्दी से अलग हो जाता है। ये हो गया। साथ ही मैं ले रही हूँ 3 से 4 टमाटर भी, इसको भी अच्छे से तेल लगा लेंगे ऊपर। और अब मैंने यहाँ पे ली है जाली और इसके ऊपर डायरेक्टली प्लेस कर देंगे बैंगन और टमाटर को, और इसको डायरेक्ट फ्लेम पे रख देंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे। और इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक कि सब तरफ से पूरी तरीके से रोस्ट ना हो जाए। तो हर 2 से 3 मिनट के बाद आप इसकी साइड पलट सकते हैं। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना, थोड़ा सा डार्क होता जाएगा। ये देखिए, तो मैं साइड इसकी चेंज कर रही हूँ। टमाटर में भी देखिए बढ़िया सा स्किन में चेंज आ गया है, तो इसको भी थोड़ा सा पलट लीजिए। तो थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको 2-3 मिनट ही और पकाना है। सब तरफ से अच्छा सा डार्क हो गया। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ बॉईल किए हुए आलू। 2 से 3 बॉईल किए हुए आलू भी यहाँ पे रख दीजिए और इसको भी रोस्ट होने देंगे इसके साथ ही। वैसे तो ट्रेडिशनली आलू को जो है ना कच्चा ही भूना जाता है, पर क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आलू को पहले से ही बॉईल करके रखा है और डायरेक्टली यहाँ पे मैं सेक रही हूँ ताकि बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए बैंगन के साथ ही। तो अब सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से भुन गई है, एकदम डार्क हो गई है। तो सबसे पहले बैंगन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाकू को इस तरह से अगर आर पार करेंगे ना, मतलब कि बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तो पक गए। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और आलू में भी अच्छा सा कलर आ गया है। तो इनको निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो जब तक ये ठंडे हो रहे, नेक्स्ट एक परात में मैं ले रही हूँ 3 कप भर के गेहूं का आटा, 1 टीस्पून नमक, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और 2 टेबलस्पून भर के घी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। घी से बहुत बढ़िया और खस्ता बनती है। वैसे आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और सेमी सॉफ्ट आटा गूंथना है, ठीक है। तो बस इसको लगातार गूंथते जाइए। अब आटा जो है ना, आपको सेमी सॉफ्ट लगाना है। अगर एकदम सॉफ्ट कर देंगे तो लिट्टियाँ चपटी हो जाएंगी, और अगर हार्ड कर देंगे ना तो लिट्टियाँ गोल तो हो जाएंगी, लेकिन क्या होगा ना, वो पकने के बाद एकदम ड्राई होके काफ़ी सारे क्रैक्स आ जाएंगे, तो वो काफ़ी सारा घी पी लेगी, तो और खाने में हैवी लगेगी। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसा रखा है मैंने आटा। तो इसको कवर करके हल्के गीले कपड़े से छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, अब तैयार करेंगे बढ़िया से सत्तू की स्टफिंग। तो बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के सत्तू। अब सत्तू क्या होता है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। तो ये देखिए, इस तरह के चने मिलते हैं मार्केट में जो हम खाते हैं, एकदम हेल्दी वाले चने। इसकी जो स्किन है ना, इसका जो छिलका है, वो अगर आप अलग करके इसको पीस लेंगे ना, तो आपका सत्तू तैयार हो जाएगा। लेकिन आजकल मार्केट में ना ये रेडी सत्तू के पैकेट्स मिलते हैं, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक, इसमें 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है इन दोनों को। आपको चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, फ्रेश धनिया, 2 टीस्पून डाल रही हूँ नींबू का रस, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून कलौंजी, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, पहले भी हमने यूज़ की थी, और 2 टीस्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अचार का मसाला, और उसी के साथ उसका थोड़ा सा तेल भी मैं यूज़ कर रही हूँ।
और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार मसाला बनता है ये। इसका जो टेस्ट है ना, फ्लेवर बहुत सही लगता है। तो आप इसके लिए आम का, मिर्ची का, कोई भी अचार का थोड़ा सा मसाला और तेल डाल दीजिएगा। तो इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाएंगे ना, तो ये देखिए एकदम क्रम्बली सा हो गया है, दिख रहा है आपको। तो बस अब इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़का दे देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल गूंथना नहीं है, बस थोड़ी सी सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाए और मिक्स हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे आप खा के चेक कर सकते हैं नमक वगैरह, क्योंकि सत्तू ना पहले से ही पका हुआ होता है, तो आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। इसको फिर से थोड़ा सा गूंथ लेंगे और फिर इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ छोटे छोटे पोर्शंस पे। छोटे छोटे लोई बना लीजिए, इस तरह से बॉल्स बना लीजिए। तो ये देखिए मैं इस साइज़ का बॉल या फिर पेड़ा रख रही हूँ। इसको अपने हाथों में ले लेंगे और स्प्रेड कर लेंगे, मतलब इस तरह से फैला लेंगे ताकि सेंटर में स्पेस बन जाए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल कटोरी जैसा। बहुत बड़ा या मोटा लेयर नहीं रखना है, वरना अंदर से ना कच्चा रह जाएगा और सिकेगा भी नहीं, क्योंकि आज ना हम इसको बेक करने वाले हैं, प्रेशर कुकर में फ्राई नहीं करेंगे। और अब इसमें स्टफ़ करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के सत्तू की स्टफिंग। काफ़ी टेस्टी होती है स्टफिंग और काफ़ी एनर्जी भी होती है इसमें। इसको अच्छे से अंदर स्टफ़ कर लीजिए और फिर अपने उंगलियों से इसको अंदर से दबा दबा के चारों तरफ से इसे सील करते जाइए। ठीक है, तो आप पिंच एंड प्रेस कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं उसमें, उसको बस एक बांधने जैसे कंसिस्टेंसी पे लाने के लिए। तो ये देखिए मैं सेंटर में जब मैं लेके आई तो इसको ऐसे पिंच एंड प्रेस कर लेंगे। ऊपर से आपको चाहिए तो उसी में दबा लीजिए, या फिर अगर बहुत एक्सेस है आटा तो निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए एक बॉल यानी कि एक लिट्टी रेडी हो गई है। इसी तरह से सारी मैंने रेडी कर ली। अब इसको सेकने के लिए ना मैंने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर। आप चाहे तो कोई भी मोटे तले का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे तेल से और इसको ना गरम होने देंगे हाई फ्लेम पे पहले 2 मिनट के लिए, और उसके बाद गैस को लो कर देंगे और इस सारी लिट्टियाँ इसके ऊपर रख देंगे। तो कहीं कहीं पे ऐसे प्लेस करते जाइए, थोड़ी थोड़ी स्पेस रखिएगा बीच में। अब इसको कवर करके पकाएंगे। तो लिड का जो सीटी है और रबर मैंने निकाल दिया है और इसको ढक के छोड़ देंगे। और अब इसको पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं खोल के चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हल्का सा कलर आने लगा है बेस पे और हल्का हल्का सा वाइटिश भी हो रहा है। तो बस फिर से इसको बंद करके ऐसे करते जाइए। तो टोटल आपको इसको पकाने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो ये प्रोसेस आप बार बार कर सकते हैं, हर 3-4 मिनट में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट पकने दीजिए और फिर खोल के साइड चेंज कर सकते हैं। और बीच में अगर आपको चाहिए तो कुकर को इस तरह से शेक भी कर सकते हैं ताकि इवन कुकिंग हो जाए। तो प्रेशर कुकर में पकाने का फ़ायदा ये होता है कि अंदर का जो तापमान है ना एकदम इवनली मेंटेन रहता है ओवन की तरह। और जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताया है, इसको हर 3-4 मिनट में आप चेक करके देख लीजिएगा। तो 2-3 बार मैंने इसको चला लिया। अब इसको मैं लो फ्लेम पे ढक के पीछे पकने दे रही हूँ। तब तक हम अपना चोखा तैयार कर लेते हैं। तो चोखे के लिए मैं क्या कर रही हूँ, बैंगन का जो छिलका है निकाल देंगे, अच्छे से ठंडा हो गया है। टमाटर के छिलके भी निकाल देंगे। और बैंगन के अंदर जो हमने लहसुन डाली थी ना, वो भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक टमाटर को अलग करके रख रही हूँ। इसको हम चटनी के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को ऐसे रफली कट कर लेंगे। तो ऐसे रैंडमली पहले थोड़ा सा चॉप कर लीजिए। और साथ ही जो आलू थे वो भी मैंने थोड़े से काट के यहाँ पे रख दिए हैं। इसको भी साथ ही मैश कर लेंगे। उसके बाद पाव भाजी मैशर से इसको मैश करते जाएंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ बैंगन से ये चोखा बनाते हैं, लेकिन आलू डालने से क्या होता है ना, जो कंसिस्टेंसी है ना वो एकदम परफेक्ट आती है। एकदम पानी पानी सा नहीं बनता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है।
तो सब मैंने अच्छे से मैश कर लिया। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से कंसिस्टेंसी रखनी है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि इसको चटाकेदार और स्पाइसी बना देगा। डालेंगे आधा प्याज बारीक कटा हुआ, अगर आपको चाहिए तो इसको भी रोस्ट कर सकते हैं आप। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा और कच्चा बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। इसका भी बहुत खास फ्लेवर आता है इसमें। थोड़ा सा नमक यहाँ पे डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून भर के सरसों का तेल ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए, 1 नींबू का रस और फ्रेश धनिया। और फिर से इन सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, एकदम सौंधे सौंधे फ्लेवर के साथ। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, दरदरा, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर का होना चाहिए। तो आप चख कर देख लीजिए नमक वगैरह। तो हमारा चोखा तो रेडी हो गए। नेक्स्ट बना लेते हैं एक स्पेशल चटनी जिसके बिना ये इनकम्प्लीट है। तो ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ एक टमाटर काट के, तो वो जो हमने भून के रखा था ना टमाटर, वही मैं डाल रही हूँ। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। 1 मुट्ठी धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें, अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 कली लहसुन की, नमक और नींबू का रस। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आपको चाहिए तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो इसमें भुना हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, जैसे हमने टमाटर को भुना था। तो ये देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी की चटनी रेडी हो गई है। बहुत ही स्पेशल बनती है, मज़े की लगती है इसके साथ खाने में। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। और चलिए लिट्टियाँ भी चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं आपने पीछे कुकर रख के लिट्टियों को भूल गए। तो चलिए कुकर खोल के चेक करते हैं। ये देखिए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन मार्क्स आ गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ऑथेंटिक में होते हैं। दिख रहा है आपको, कहीं कहीं पे मार्क्स हैं। और ऊपर की परत जो है ना एकदम अच्छे से सफ़ेद हो गई, मतलब वाइटिश हो गई है। गेहूं का आटा जब पकता है ना एकदम वाइट होता चला जाता है, बिल्कुल वैसी हो गई है। और ऑथेंटिकली ना लिट्टी आपको क्या पता है कि किस में पकाई जाती है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। और ये देखिए स्लाइटली क्रैक्स भी आ गए, मतलब कि एकदम परफेक्टली पक गई है अंदर और बाहर से। तो ये एक तरीका था पकाने का। दूसरा, अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली गैस के ऊपर भी इस तरह से पका सकते हैं। जाली के ऊपर रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर पे इसको पलट पलट के पका लीजिए। ये दूसरा तरीका है। तीसरा, ये देखिए कुछ लिट्टियों को ना मैंने क्या किया था, एयर फ्राई में रख दिया था और इसको मैंने वहाँ पे बेक कर लिया 200 डिग्री सेल्सियस पे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये वाली भी रेडी हो गई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से सबसे अच्छा रिजल्ट आपको कौन सा लगा? तो चलिए बढ़ते हैं सर्विंग की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए बड़ी सी प्लेट, इसके ऊपर रख देंगे ये चोखा, कुछ लच्छा प्याज, चटनी जो कि हमने तैयार की थी, और अब एक लिट्टी लेंगे। इसको डिप करेंगे घी में ताकि वो सब तरफ से घी से लटपटा जाए, सोख हो जाए। वाह, ये देखिए, तभी तो वो गांव वाला फ्लेवर आएगा। और अगर आपको चाहिए तो आप कम घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इस थाली आप सर्व कर सकते हैं। लग रही है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद खा के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसको खाने का तरीका क्या है पता है? या तो आप इसको क्रश कर सकते हैं या फिर ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद एक पीस लेंगे, इसमें लगाएंगे थोड़ा सा चोखा, थोड़ी सी चटनी, और इसको खा के देखिएगा। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा, मेरी मेहनत, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपको खस्ता और स्वादिष्ट आलू कचौरी की रेसिपी देखनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।